राम राम दोस्तों। जैसा कि आपने हमारे चैनल के नाम से जान ही लिया होगा कि हमारा ये चैनल बाबा को समर्पित है और मैं हूँ बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो आप तक उनसे जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों को, रोमांचक स्थानों को और छोटे छोटे उपायों को पहुँचाने का निरंतर प्रयास करती ही रहती हूँ। इसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे शिव जी से संबंधित एक बड़ी ही रोचक कथा की। इस समय सावन चल रहा है और रक्षाबंधन भी आने जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई कहानी होगी आप तक पहुंचाने के लिए। और अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तभी आप पूरी तरीके से सच्चाई जान पाएंगे कि हमारे इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। आज हम बात करने जा रहे हैं शिव जी की बहन के बारे में। जी हाँ, शिव जी की बहन। शिव जी की बहन कौन थी, कैसी थी, ये शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। आप कहेंगे कि शिव जी का जन्म नहीं हुआ था, वे तो भगवान विष्णु जी से प्रकट हुए थे, तो उनकी बहन कहाँ से आई। भगवान शिव जी के परिवार में उनके दो पुत्र कार्तिक और गणेश जी और पार्वती जी ही थीं, तो ये बहन कहाँ से आ गई। परंतु उनके एक बहन भी थी जिनका जिक्र बहुत कम धर्म ग्रंथों में मिलता है, इसीलिए मैंने ये सोचा कि आप तक इस अच्छी सी कहानी को पहुंचाया जाए। इस रक्षाबंधन पर जाने हम शिव जी और उनकी बहन से जुड़ा हुआ एक रोचक रहस्य। कथा इस प्रकार से है कि जब शिव जी एवं माता पार्वती का विवाह हुआ था और माता कैलाश पर रहने के लिए आ गईं, पर माता पार्वती जो थी उनका मायका भरा पूरा परिवार था, उनके संगी साथी थे, उनकी बहनें थीं, पर यहाँ वो बिल्कुल अकेली हो गई थीं क्योंकि शिव जी जो थे बिल्कुल कैलाश में अकेले रहते थे और उनका माता पार्वती का मन अब अकेले नहीं लगता था। उनके मन में ये इच्छा बार बार उठती थी कि काश उनकी भी कोई ननद होती जिसके साथ उनका समय बीतता और वे ढेर सारी बातें करती उनके साथ, लेकिन वे भगवान शंकर जी से इस बात को कहना नहीं चाहती थी। पर भोले बाबा तो अंतर्यामी ठहरे, उन्हें अपने भक्तों के मन की बात पता चल ही जाती है, चाहे भक्त उनसे कुछ मांगे अथवा ना मांगे। उन्हें माता के मन की ये बात पढ़ने में जरा भी देर नहीं लगी और भोले बाबा ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न किया। जिस देवी को भोले बाबा ने अपनी माया से उत्पन्न किया था, उन देवी का जो रूप था बहुत विचित्र था। वो देखने में बड़ी मोटी सी थी और उनके पैरों की एड़ियों में बड़ी बड़ी दरारें थीं और शिव जी ने उन्हें बड़े प्यार से नाम दिया असावरी देवी। इसी प्रकार से असावरी देवी उत्पन्न हुई और माता पार्वती को एक ननद मिल गई। माता बड़ी प्रसन्न हुई, उन्हें लगा कि चलो अब उन्हें समय बिताने के लिए कोई साथी मिल गया और वे अपनी ननद के साथ बैठकर ढेर सारी बातें करेंगी और उनका समय बीत जाएगा। माता पार्वती ने असावरी देवी को स्नान करवाया और नए वस्त्र पहनने के लिए दिए, पर जो वस्त्र माता ने असावरी देवी को दिए थे वो उन्हें कहाँ आने वाले थे, क्योंकि असावरी देवी बड़ी ही मोटे शरीर की थी, तो वे वस्त्र उन्हें नहीं आ रहे थे। माता इससे बड़ी परेशान हो गई और उन्होंने उनके लिए नए वस्त्र का इंतजाम करना प्रारंभ कर दिया। उसके पश्चात माता ने बड़े ही प्यार से असावरी देवी को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया और बड़े ही शौक से उनके लिए तरह तरह के पकवान परोसना प्रारंभ करा। जब असावरी देवी ने भोजन प्रारंभ करना शुरू किया, जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, माता पार्वती के सारे भंडार खाली हो गए थे। माता पार्वती इससे बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। अब तो भोले बाबा के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था इस भंडार में। इससे माता को बड़ा बुरा लगा, लेकिन वो चुप रहीं और असावरी देवी से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। पर असावरी देवी जो थीं, अब तो उन्हें अपनी भाभी के साथ मजाक करना भी शुरू कर दिया था और छेड़खानी जो थी उनकी अब शुरू हो गई थी, जैसा कि हर एक ननद भाभी में होता ही रहता है। उन्होंने भी ऐसा ही शुरू कर दिया। उन्होंने माता पार्वती को अपने पैरों की जो एड़ियाँ थी उसमें जो दरारें थी वो इतनी बड़ी बड़ी सी दरारें थी, क्योंकि माता का स्वरूप ही इतना भयानक था कि उसमें माता पार्वती जो थी उनकी दरारों में छिप गई। शंकर भगवान जी माता को खोजते हुए
पूरे कैलाश में जब खो चुके तो उन्हें समझ में आ गया कि इसमें पक्की बात है असावरी की कोई शरारत है। उन्होंने असावरी देवी से पूछा तो वो झूठ बोल गई। उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानती हूँ कि कहाँ है भाभी। लेकिन जब भोलेनाथ ने उनसे प्रार्थना की, उनसे कहा कि बताओ, तो उन्होंने सच बताते हुए अपने पैरों को पटकना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही उन्होंने अपने पैरों को जोर से पटका, पार्वती माता उस दरार से निकलकर बाहर आ गई, जिससे माता को बड़ा आहत हुआ और उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि आप ननद को ससुराल भेज दो। भगवान शंकर समझ गए कि भाभी ननद की अब पटने वाली नहीं है। इसके बाद उन्होंने असावरी देवी को कैलाश से विदा कर दिया। हम तो सोचते रहते थे कि शायद ये ननद भाभी के जो लड़ाई झगड़े हैं जिसे कोई सुलझा नहीं पाता, ये अभी नए नए शुरू हुए हैं। पर आप इस कथा को सुनकर ये समझ गए होंगे कि ये नई बात नहीं है, ये तो बहुत पुराने समय से चली आ रही है। शायद उसी काल से ही ननद भाभी के रिश्तों में ये जो नोक झोंक थी प्रारंभ हो गई थी, और इनको सुलझा पाना तो भगवान शंकर के लिए बड़ा कठिन था। हम तो बड़े ही साधारण से मनुष्य हैं, इसलिए ये तो हंसी मजाक और झगड़े वगैरह ये तो चलते ही रहेंगे। पर इस रक्षाबंधन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी बहनों को ढेर सारा प्यार कीजिए, और बहनों से प्रार्थना करती हूँ कि अपने भाई की जो उनको प्यार दीजिए और उनका सम्मान कीजिए। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।